स्वामी जी, महारास क्या है? जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि कृष्ण और राधा के बीच में कोई पीरियड होता है जिसको महारास, या मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो यह है कि राधा कृष्ण को जिस ढंग से हमने समझना शुरू किया है वो हमारे समझने का ढंग थोड़ा सा गलत है। भगवान के साथ हमारी जो श्रद्धा जुड़ी है वो श्रद्धा हमें जानबूझ के ऐसे अर्थों को बनाने की तरफ ले जाती है जैसे कि अर्थ होते भी नहीं। तो महाराज को तो थोड़ा बाद में समझाऊंगा, थोड़ा राधा कृष्ण के जीवन पे कुछ बातें समझ लूंगा। पहली बात, राधा जो थी वो कृष्ण की उस टाइप की प्रेमिका नहीं थी जिस टाइप की प्रेमिका समझी जाती। लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि उस टाइप की तो नहीं थी जैसी समझी जाती हैं, वो कुछ गहरी आध्यात्मिक टाइप की थी और वो तो उनमें डूबी हुई थी, ये सब बात भी फिलॉसफिकली है। जरा इसको थोड़ा सा नीचे लाके एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि राधा जो थी वो कृष्ण की मामी थी, सेनापति अभय की पत्नी। कंस का भाई था सेनापति, उसका नाम था अभय, और उसकी पत्नी थी राधा। तो राधा एक बहुत ऊंची पदवी पे बैठी हुई उस समय स्त्री थी, जैसे कि हमारे शहर में डीएम की पत्नी होती। उसी तरीके से कुछ बातें और भी गहराई के साथ समझनी है। उस समय जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म को लेके वो बातें सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कंस की हत्या के लिए हुआ था, और कंस के जो अत्याचार है उससे सभी लोग पीड़ित थे। उस पीड़ित में राधा भी शामिल हो गई। वो इन अर्थों की पीड़ित नहीं कि व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हो, लेकिन जो पीड़ा वो देता था पूरे राज्य में उसका असर तो सब पे ही आता है। तो उस समय जिस समय कृष्ण पैदा हुए और कहते हैं कि वो सब छोड़ के आए, अपने आप बेड़ियां टूट गईं, ये सब हुआ, मैं इसको जरा सही नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि सेनापति अभय के माध्यम से ही अंदर के मंत्रियों में कुछ ऐसी प्लानिंग हुई होगी कि वो 8वें बच्चे को निकलवाने का प्लान करो, वो कंस के हाथ नहीं लगना चाहिए। और वो प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी कि वहां के जो जिस दिन बच्चा होने को था, क्योंकि वैद्य बहुत उस समय एक्यूरेट होते थे, वैद्य बिल्कुल टाइमिंग बता देते थे कि किस टाइम पे बच्चा होगा, और उस समय वो भी वैद्य की देखरेख में ही थी। तो निश्चित ही वैद्य से समय पता लगा होगा और उस खास दिन कुछ आयोजन किए गए होंगे, जिनमें पहला आयोजन था कि वहां पे जो द्वारपाल हैं उनको कुछ नशे की चीज दी जाए जिससे 7-8-10 घंटे के लिए बेहोश हो जाए, फिर उनकी बेड़ियां खोली जाएं, फिर उनको वहां से बच्चा निकाला जाए, और उस वक्त राज्य में कहां पे वो बच्चा एक और उसी उम्र का होगा जो कि लाया जाए, न्यूबॉर्न बेबी कहां पे और पैदा हो रहा होगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होगी। एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम किया होगा। ये कोई छोटा ऐसा काम नहीं है कि बस सब टूट टाट के अपने आप गिर गए तो बच्चे को लेके चले गए। अब यहाँ पे राधा का रोल समझने वाला है। राधा कृष्ण के प्रेम में इस ढंग से थी कि इस बच्चे से अपेक्षा है कि ये एक दिन कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। उन्होंने बचपन से ही उस बच्चे को अपने संरक्षण में लेके पाला पोसा और प्रेम दिया। कहीं ना कहीं बहुत निकटता से प्रेम करना ऐसे बच्चे को, वो उनको उसके प्रति मातृत्व से भी भर गया होगा, अपने बच्चे की तरह उसको प्रेम करने लगी होगी। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ जिसको हम लोग रास के रूप में जानते हैं। रास का जो अर्थ होता है वो होता है रसपूर्ण होना, किसी भी चीज को टोटलिटी के साथ जीना रास है। जैसे अभी हम आज के समय में क्रिकेट देखते हैं, एक समय था क्रिकेट खेलते थे, तो देखना एंटरटेनमेंट है
और खेलना रस लेना, खेलना रास। तो राधा जो थी वो कृष्ण के साथ एक महारस के आयोजन में सम्मिलित थी। वो महारस ये था कि कृष्ण की हत्या किस ढंग से होगी। तो कृष्ण की हत्या जिस ढंग से हुई है उससे समझा जा सकता है कि कैसा प्लान चल रहा होगा। कृष्ण ने कंस की हत्या। तो कृष्ण ने कंस की जो हत्या की है उससे थोड़ा समझा जा सकता है। कंस की हत्या हुई थी जब उन्होंने कृष्ण को बुलाया था अपने पास। ये बलराम और ये दोनों लोग गए थे वहां पे। सुबह के समय अखाड़े में वो उनको निमंत्रण दिया था और वो अखाड़े में ही राजा की हत्या हुई। और कमाल की बात है कि वहां पे जब राजा की हत्या हुई उस दिन राजा के निकट में ज्यादा सैनिक नहीं थे। ज्यादा सैनिकों के रहते इतनी आसानी से हत्या नहीं हो सकती थी। एक आध सैनिक थे, उनसे निपट लिया। लेकिन सोचो उस दिन सब सैनिक गए कहां थे? क्या एक राजा के निकट इतने कम सैनिक हो सकते हैं? बात जमती नहीं। लेकिन इसके पीछे एक राज। जब कहा जाता है कि कृष्ण की 16,000 गोपिकाएं थीं, तो मेरा यह मानना है ये 16,000 गोपिकाएं नहीं थीं। ये 16,000 वो स्त्रियां थीं जो कि राजा के राज्य में काम करने वाले सैनिकों की पत्नियां थीं। वो ऐसे ही हो गए जैसे सिपाही। और जब अभय की पत्नी राधा कृष्ण को मानती हो, डीएम की पत्नी जब मानती हो, तो बाकी के सैनिकों की पत्नियां क्यों नहीं मानेंगी? तो कहीं ना कहीं कृष्ण जो थे वो कंस के विनाश के लिए एक प्लान चला, जिस प्लान के तहत सभी स्त्रियों को अपने संगठन में जोड़ा गया। अब ये समझ में आना मुश्किल लोगों को पड़ रहा होगा कि सैनिकों को क्यों नहीं जोड़ा गया, स्त्रियों को क्यों जोड़ा गया। अब जरा स्त्रियों को जोड़े गए का कारण एक समझो। सभी स्त्रियां सहजता से उपलब्ध हो जाती थी नदी के किनारे, क्योंकि उस वक्त के समय में स्त्रियां ही गाय भैंसों को चराने का काम करती थी। गाय भैंसों की देखरेख का ज्यादा जुम्मा स्त्रियों के पल्ले था, पुरुष ज्यादा इसमें शामिल नहीं होते थे। आज भी हरियाणा क्षेत्र के लोग पुरुष ज्यादा काम वाले नहीं होते, महिलाएं ज्यादा काम वाली होती। तो एक तो उनका घर से निकलना आसान था, फिर राधा के माध्यम से मीटिंग करना आसान था, क्योंकि अगर सैनिक कहीं इतने इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे तो संदेह जाएगा। लेकिन अगर सैनिकों की पत्नियां मीटिंग करेंगी तो कोई संदेह नहीं जाएगा। तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, सब स्त्रियां इकट्ठी होती थीं और इकट्ठी होकर वहां पे एक बड़ा आयोजन चलता था, बड़ा खेल चलता था। और वो खेल ये था कि किस दिन कंस की हत्या की जाएगी, तो हम लोगों को करना क्या? सिर्फ एक छोटा सा काम। अगर ऐसे छुट्टी मांगे एक ही दिन सारे सैनिक, तो छुट्टी राजा नहीं दे देगा। लेकिन अगर सैनिक की पत्नी कहे कि आज मत जाओ, रुक जाओ, आज हमारी कमर में दर्द हो रहा है, और सभी की सैनिकों की पत्नियां कहें, तो अलग अलग एक एक आदमी रुकेगा, लेकिन धीरे धीरे सारे ही सैनिक रुक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 16,000 सैनिक थे, सैनिक तो हो सकता है बहुत रहे हों, लेकिन 16,000 की पत्नियां इस प्लान में शामिल हो गई थी। अंदर अंदर धीरे धीरे ये प्लान फैल गया था। तो इशारा सिर्फ एक होना था कि किस दिन ऐसा होगा कि कंस जो हैं वो इस तरीके से सामने आएंगे कृष्ण के, और उसी दिन सैनिकों को रोक लेना। और वही हुआ। और कमाल की बात है, राधा और कृष्ण का प्रेम अगर किसी भी ढंग से प्रेम होता, किसी भी ढंग का कह रहा हूं, तो कृष्ण जब छोड़ आए हैं वहां से, मथुरा चले आए थे वृंदावन से, उसके बाद वो कभी भी लौट के वहां नहीं गए। क्या ऐसा होता है प्रेम? नहीं, हम सोचते हैं तो हमें खुद पीड़ा होती है। तुम्हें पीड़ा होती है तो कृष्ण को भी होती होगी, क्योंकि कृष्ण जैसा सेंसिटिव व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और अगर प्रेम होता तो उस प्रेम को वो इस ढंग से
दरकिनार नहीं कर सकते थे जैसे उन्होंने कर दिया। उनका सीधा सा जो मकसद था उन्होंने उसको प्लान को पूरा किया। उसके बाद ना राधा को बहुत ज्यादा आयोजन था इस बात का कि कृष्ण उनके पास आए, ना कृष्ण को था। लेकिन हाँ, हम इतना मान सकते हैं कि राधा क्योंकि बच्चे की तरह उनको पाली थी, कहीं ना कहीं उनके अंतस में कृष्ण के लिए एक ममता पैदा हो गई होगी, जो कृष्ण के जाने के बाद विरह बनी होगी। एक बच्चे को दूर जाने जैसा होगा, और एक बच्चे के दूर जाने से जो दर्द होता है, और वो भी एक एनलाइटेड बच्चा, वो भी एक ऐसा बच्चा जो कि पूर्ण गरिमा को उपलब्ध था और अचानक चला जाए, तो उसकी जो वेदना होती है, उस वेदना ने राधा को निश्चित ही वो ऊंचाइयां दी होंगी जो बुद्धत्व की ऊंचाइयां कहलाई जाती, वेदना से पैदा हुई। तो कृष्ण बुद्धत्व की जो ऊंचाइयां हैं, क्या उनके लिए राधा भी जिम्मेदार है? देखो, निश्चित ही कृष्ण एक अद्भुत जो है बालक थे। इन अर्थों में अद्भुत थे कि वो जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, उस माँ के गर्भ में इतने साल तक जो उसने झेला था उनकी माँ ने, उसके कारण एक ऐसी अवस्था को वो उपलब्ध हो गई थी कि एक दिव्य बालक को जन्म दे सके। इसके बारे में मैंने और भी वीडियो में बोला है। तो वो दिव्य बालक तो बचपन से पैदा हुए थे, लेकिन स्त्रियों के साथ जो उनका कंफर्ट फीलिंग थी, कंफर्ट फीलिंग बोल रहा हूं, उनसे द्रौपदी कंफर्ट हो जाती, उनसे कोई भी स्त्री कंफर्ट हो जाती थी, वो हर एक से सहजता से बात कर लेते थे। तो कंफर्ट होने की जो फीलिंग थी वो निश्चित ही उन्हें राधा से मिली। बुद्धत्व की ऊंचाइयों का राधा से लेना देना नहीं है, लेकिन बुद्धत्व की हम ऊंचाइयां कहते किसे? बुद्धत्व का आनंद तो एक समान होता है, सबके अंदर एक समान होता है, चाहे वो कबीर का हो, चाहे वो महावीर का हो। लेकिन ऊंचाइयां हम इस बात की कहते हैं कि किसने बुद्धत्व के कितने आयामों को जिया। कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा। पूर्ण अवतार का अर्थ होता है कि इसने बुद्धत्व की पूर्णता को दर्शाया। मतलब उन्होंने युद्ध भी पूर्णता से लड़ा, उन्होंने छल भी पूर्णता से किया, वो स्त्रियों के साथ प्रेम में भी पूर्णता से रहे, वो हर चीज पूर्णता से जिए, तो पूर्णता से छोड़ा तो पूर्णता से। तो कृष्ण के अंदर उस पूर्णता को उपलब्ध होने में निश्चित ही राधा का काम हो सकता है। बुद्धत्व तक पहुंचाने में राधा का कोई योगदान नहीं, लेकिन बुद्धत्व के कई नए आयामों को खिलावट देने में निश्चित ही राधा का काम होगा, क्योंकि राधा एक दिव्य महिला रही होगी। राधा ऐसी ही रही होगी जैसे कि हम कहते हैं ओशो की नानी, छोटे बच्चे हैं लेकिन उनकी नानी एक तांत्रिक घर में पैदा हुई, जिसके कारण वो बहुत बुद्धि की प्रखर थी, तो उन्होंने बचपन से ही ओशो को एक गाइडलाइन दी। तो निश्चित ही राधा भी ऐसी रही होगी। बच्चे तो ये छोटे थे, लेकिन राधा की समझ तो विकसित थी, उसके पालन पोषण में इनके अंदर एक गरिमा आई होगी। हाँ, ये मैं मानता हूं, लेकिन बुद्ध तक जाने में कोई सहयोग हो, इसकी कोई मैं बात नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धत्व उनके लिए एक अलग प्रकार का आयाम थी। उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं अगर कोई बात आती है। स्वामी जी, मतलब सारे विश्व जो है राधा और कृष्ण को एक प्रेम से जोड़ता है, और सब ये सोचते हैं कि उनके बीच में बड़ा गहरा प्रेम रहा होगा। तो ये बात तो कहीं भी नहीं बैठती। देखो, बड़े मजे की बात है कि सारा विश्व क्या सोचता है उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। विश्व सोचता है अपने ढंग से, विश्व की अपनी कार्य प्रणाली है। उनकी नजर में तो जो मोर पंख नहीं लगाएगा वो कृष्ण नहीं हो सकता। उनकी नजर में तो कृष्ण होने के लिए बांसुरी बजाना मस्ट है। तो विश्व की बात में करता है, लेकिन मैंने जो बातें कही इन पे थोड़ा चिंतन करा जा सकता है, मेरी बातों में कहां पे कमियां हो सकती। और राधा जो थी सेनापति अभय की पत्नी थी, ये बात तो तुम्हारा ग्रंथ कहता है, ये कोई मैं थोड़ी ना कह रहा। लेकिन हमने देखो, प्रेम जितना आगे की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं उतना मॉडर्नेट करते चले जा रहे हैं अपने हिसाब से।
हम अपने भगवानों को भी अपने हिसाब से देखना शुरू करते हैं। अब तुम देखो कि जितने भी नाटक डे बाय डे अब बन रहे हैं, अब ये हम पिछले 50-60 साल का टेलीविजन का इतिहास है, इस 50-60 साल में भी सबसे पहले महाभारत बनी थी वो देखो, उसके बाद बनी थी वो देखो, और उसके बाद और बन रही उनको देखो। सब में कुछ ना कुछ आधुनिकता विकसित होती जा रही, वो इतनी मिक्स कर दी जा रही है कि तुम हो सकता है कि बहुत समय बाद कृष्ण ऐसे भी तुम देखो कि जीन्स में आ गए, आदमी अपने हिसाब से ढाल लेगा। कृष्ण की कहानी 5000 साल पुरानी है, और यह भी विश्वास कर लेने योग्य है 5000 साल पहले प्रेम उस ढंग का नहीं होता था जिस ढंग का आज हम समझते हैं। पहले इमोशनल नहीं होते थे लोग, इस ढंग के इमोशनल नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। संबंधों को लेके इमोशनल थे, संबंध मतलब जो समाज दे देता है, लेकिन वो एक लड़का लड़की के प्रति उस ढंग का आकर्षण नहीं होता था पहले। इसका क्या कारण है? इसका सिंपल सा कारण यह है कि प्रेम की इस स्तर पे समझ आने के लिए कि इमोशनली हम एक दूसरे की ओर आकर्षित हों, इसके लिए हमें बहुत अकेलापन चाहिए। जब तक हम भीड़ में अपने आप को बहुत तन्हा महसूस नहीं करेंगे, हम किसी पार्टनर की जो हमारे दिल की सुन ले हम नहीं भागेंगे। सेक्स के लिए तो हम भाग सकते हैं, समझ में आ सकता है, लेकिन हमारे दिल की समझे, इमोशनली बांसुरी बजा रहे हैं, पेड़ों में पीछे पीछे गाने गा रहे हैं, ये सब कहाँ चलता है? ये तो आज भी नहीं चलता। लेकिन हम इसको ऐसा रंग दे देते हैं। असल में देखो, जब भी कभी कोई कहानी आती है, जो भी लोग फेमस होते हैं, और खास तौर पे राजा की संतानें, तो हमेशा ही इसमें ये होता है कि 3 तरीके के कवि मौजूद होते थे, उस समय हर जगह मौजूद होते थे। इसमें एक श्रृंगार रस के होते थे, एक वीर रस के होते थे, है ना, और एक साधारण कवि होते थे। तो वीर रस वाला कवि जो है वो वीरता में ही लगा रहता था। श्रृंगार रस वाला कवि जो है वो हर घटना में श्रृंगार ढूंढता रहता था। श्रृंगार का अर्थ होता है कि उसमें प्रेम तलाशता रहता था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में वीर रस के कवि थे और श्रृंगार रस के भी थे, लेकिन क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान रहा वो एक निडर महिला का रहा, तो निडर महिला के कारण उनके जो वीर रस के कवि थे वो ज्यादा फेमस हुए। तो वीर रस के कवि ऐसे लिखते हैं, झरझर चली तलवार सर 100 कट कट गिरे। अब क्या 100 सर कट कट गिरे, ऐसा नहीं होता है, ये तो मतलब अतिशयोक्ति, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। ये तो अहिंसा को एक मतलब गाने का रूप दे दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उनका बढ़ाई करते थे। वो कहते थे रानी लक्ष्मीबाई की तलवार चली झरझर 100 सर कट कट गिरे, मतलब एक बार चलती थी 100 सर कट के गिर जाते थे, वो खींच देते थे, लंबी लंबी खींच देते थे। तो ऐसे ही कृष्ण के लिए भी जब श्रृंगार रस के कवियों ने लिखा होगा तो उन्होंने ऐसे लिखा होगा, सांवली सूरत मोहनी मूरत छलिया। ये छलिया शब्द जो है वो श्रृंगार रस के कवियों का दिया हुआ। छलिया शब्द की पंघट पे छल लिया, है ना, ये सब जो बातें हैं ये श्रृंगार रस के कवियों की। और कृष्ण क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर रहे थे, इसलिए स्त्रियों को आकर्षित भी करे, तो जो चीज मार्केट में बिकने लग जाती है उसी श्रृंखला को बढ़ाया जाता है। कृष्ण के संबंध में वीर रस के कवियों की ज्यादा बयान नहीं है। वीर रस के कवियों ने कृष्ण के ऊपर ज्यादा नहीं लिखा। आप मुझे अभी भी कोई वीर रस का कवि लाइए और उससे ये कृष्ण के ऊपर लिखे, लिखना भारी पड़ जाएगा उसके, क्योंकि कृष्ण की वीरता का क्या लिखेगा, कृष्ण की वीरता का नहीं लिखेगा। वो कृष्ण के माधुर्य पे, कृष्ण के प्रेम पे, कृष्ण के इस पे लिख सकता है, लेकिन ये भी उसकी अड़चन इसलिए क्योंकि इतने समय तक कृष्ण के श्रृंगार रस पे इतना लिखा गया है कि वीर रस उनका दब गया। नहीं तो जिस आदमी ने अपने सुदर्शन चक्र से इतनी हत्याएं की, उसके लिए वीर रस का भी आयाम खुलना चाहिए, लेकिन वीर रस का आयाम नहीं खुला। तो इसलिए
इस कारण ये भूल हुई कि कृष्ण और राधा को हमने उस तरीके से प्रेम से आंका जिस तरीके का प्रेम उनका नहीं था। अगर उस तरीके का कहीं उनका प्रेम होता तो कृष्ण को तो हमें धोखेबाज भी कहना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग जिससे ऐसा प्रेम करते थे उससे विवाह भी करते थे। राम ने तो अपने प्रेम के लिए शिव जी का धनुष भी तोड़ डाला, भगवान शंकर का धनुष। किसी हिंदू को गुस्सा नहीं आई कि भगवान शंकर का धनुष क्यों तोड़ रहे, प्रेम के चक्कर में। अभी प्रेम के चक्कर में तुम छोटा मोटा कांड करो तो ये हिंदू संगठनों को गुस्सा आ जाता है। तो ये जो मुझे कारण नजर आया।